मैं अगर ये कह दूं कि प्रशांत किशोर 10 साल में समाज से जाति हटा देंगे, भ्रष्टाचार हटा देंगे, तो मैं इस कार्यक्रम में आया हूं और मैं खुद चैलेंज करके कहता हूं कि प्रशांत किशोर क्या, कोई व्यक्ति 5 साल में जाति भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकता है। कि सरकार किसी की भी बने, चाहे तेजस्वी यादव की बने, चाहे नीतीश कुमार की फिर से बने, लेकिन बात हो जनता की, काम हो जनता का। गुड गवर्नेंस 2 तरीके से लाया जा सकता है। एक कि मैं तय कर लूं कि मैं लाऊंगा गुड गवर्नेंस, मैं ही सबसे बड़ा हीरो हूं, मैं ही सबसे बड़ा जानकार हूं। और एक तरीका ये है कि गुड गवर्नेंस लोकतंत्र में जनता लेकर आए। तो प्रशांत किशोर या जनसुराज जनता के माध्यम से गुड गवर्नेंस लाने का प्रयास कर रही है कि जनता प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं है। जाति एक हकीकत है और राजनीति में जाति का जो महत्व आ गया है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं कहूँगा, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। विमेन इश्यूज़ है या माइनॉरिटी इश्यूज़ है, उन सब को लेकर के भी जो अभी तक गवर्नेंस में या फिर पॉलिटिक्स में एक वॉइड सा दिखता है, तो हमारे पास स्कोप क्या है, तो उस स्कोप की तलाश में अभी हम यहाँ आए हैं। और ये बहुत अभी इनिशियल स्टेज में, थोड़ा आगे चल के देखते हैं ये किस तरीके का टर्न लेता है, फिर हम कहाँ जाते हैं वो उसकी बात होती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चंपारण की धरती से आज एक नई शुरुआत की है। देखिए, जनसुराज यात्रा की शुरुआत आज से हुई है। 3500 किलोमीटर की पद यात्रा जो है प्रशांत किशोर पूरे बिहार भर के तमाम जिले, तमाम पंचायत, तमाम प्रखंडों में करेंगे। और ये यात्रा जो है वो लगभग 1.5 सालों की होगी। और इस 1.5 सालों के दौरान प्रशांत किशोर ना तो पटना आएंगे और ना ही दिल्ली आएंगे। तो एक लंबी यात्रा पर प्रशांत किशोर निकले हैं और बिहार में एक अलग बदलाव लाना चाहते हैं। सीधे सीधे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर का ये जादू जो है वो चल पाता है या नहीं। लेकिन जो शुरुआत, जो आगाज़ प्रशांत किशोर ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, प्रशांत किशोर का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए अभी पश्चिम चंपारण की धरती पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहते हैं कि क्या बदलाव ला पाएंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि जो आगाज उन्होंने किया है, जो पदयात्रा की शुरुआत उन्होंने किया है, कितना बदलाव आ पाएगा बिहार की राजनीति में? बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है और आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन मैं इसमें 2 बातें बोलना चाहता हूँ। आपने कहा कि एक तो राजनीति वाक्य कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चुनौती देना चाहते हैं। बिल्कुल, आप अपने शब्द बोल सकते हैं, आपको हक है लोकतंत्र में। मगर ये जो जनसुराज का अभियान है, ना तो किसी को चुनौती देने का है, ना तो किसी को टारगेट करने का है। ये अभियान है जनता से बात करने का, जनता से संवाद करने का। और लोकतंत्र की जो सही परिभाषा है, जो ये कहती है लोक का तंत्र, और सुराज का अर्थ होता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस 2 तरीके से लाया जा सकता है। एक कि मैं तय कर लूं कि मैं लाऊंगा गुड गवर्नेंस, मैं ही सबसे बड़ा हीरो हूं, मैं ही सबसे बड़ा जानकार हूं। और एक तरीका ये है कि गुड गवर्नेंस लोकतंत्र में जनता लेकर आए। तो प्रशांत किशोर या जनसुराज जनता के माध्यम से गुड गवर्नेंस लाने का प्रयास कर रही है। और मैं अंतिम वाक्य बोल के ख़त्म करूंगा कि इससे क्या नतीजे होंगे, क्या परिणाम होगा, इसको साइड करके ये सोचने की ज़रूरत है कि बिहार के अभी वर्तमान युवाओं के सामने एक अवसर है, एक प्लेटफॉर्म है कि समाज में जो लोग हैं उसे किस तरीके से लोकतांत्रिक रूप से जगाया जाए कि लोगों को लगे कि सरकार किसी की भी बने, चाहे तेजस्वी यादव की बने, चाहे नीतीश कुमार की फिर से बने, लेकिन बात हो जनता की, काम हो जनता का और लोकतंत्र चले जनता के हिसाब से। यही प्रयास है जनसुराज और इसी प्रयास में हम आए हैं। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जनता की बात होनी चाहिए। लेकिन जनता की बात तो तमाम नेता करते हैं, लेकिन खरा कितना उतर पाते हैं जनता के मुद्दों पर, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो आगाज आज किया है, जो आवाज़ छेड़ी है पश्चिम चंपारण की धरती से, इसकी गूंज जरूर दिल्ली तक भी पहुंचेगी। अब वो खुद अपने लिए रणनीति बनाएंगे, तो देखना होगा कि 1.5 साल बाद क्या इसका परिणाम निकलेगा। लेकिन जो आगाज प्रशांत किशोर ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। सबसे
खास बात कि नौजवान जो है खुलकर प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को नौजवानों का साथ मिल गया है और जब नौजवान प्रशांत किशोर के साथ हो तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी और कोई बात होगी। महिला भी हैं, आप क्या कहेंगे कि आप प्रशांत किशोर के जी के साथ आए हैं, किस सोच के साथ आए हैं, उनकी ऐसी कौन सी बात आपको पसंद आई कि आप उनके साथ आए हैं? सबसे पहली बात, मेरा नाम डॉक्टर नुज़हत है और जो आप बार बार ये बात कह रहे हैं आप पीके के सपोर्ट में या जो भी इस तरह की बात है, एक्चुअली बात ये है कि हम लोग एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तलाश में हैं। अब हमारे पास वो ऑप्शन अगर एक पीके के रूप में आ रहा है तो पीके का ये कोई कल्ट पॉलिटिक्स नहीं है और अभी तक वो एक तरह से सोशल बातें कर रहे हैं, अभी तक वो पॉलिटिकल खुल के आया भी नहीं है। तो फिर हम लोग उस मुहिम से जुड़ रहे हैं। अगर आप इस पद यात्रा का भी अगर आप बेसिक चीज़ें आप देखोगे, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आना या लोकतांत्रिक व्यवस्था में लेके आना, बट वो अच्छे लोग, सब कोई बोलता है अच्छे लोग आए, बट वो अच्छे लोग आएंगे कैसे? तो ये यात्रा में जैसे आप कनेक्ट कीजिएगा, लोग चुने जा सकते हैं। दूसरी बात है कि चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को कॉन्टेक्चुअलाइज करना। हम लोग ऊपरी स्तर पे रह करके अलग अलग बातें ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब तक कि ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक वो बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो ये पद यात्रा में वो एक बेसिक चीज़ें एकदम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठेंगी बातें। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो विशेषज्ञों की राय भी लेना। तो अपना पॉपुलर सॉवरेंटी और पीपल गवर्नेंस सब अच्छी बात है, लेकिन उसको एक अच्छा रूप देने के लिए आप विशेषज्ञों का भी चलते। तो इस पद यात्रा में बेसिकली क्योंकि आप विमेन इश्यूज़ है या माइनॉरिटी इश्यूज़ है, उन सब को लेकर के भी जो अभी तक गवर्नेंस में या फिर पॉलिटिक्स में एक वॉइड सा दिखता है, तो हमारे पास स्कोप क्या है, तो उस स्कोप की तलाश में अभी हम यहाँ आए हैं। और ये बहुत अभी इनिशियल स्टेज में, थोड़ा आगे चल के देखते हैं ये किस तरीके का टर्न लेता है, फिर हम कहाँ जाते हैं वो उसकी बात होती है। लेकिन अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो ज़रूर है बिहार में बदलाव होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2025 में ज़रूर प्रशांत किशोर जो हैं राजनीति में उतर सकते हैं। लेकिन अगर राजनीति में उतरेंगे प्रशांत किशोर, अपनी पार्टी बनाएंगे, तो लगता है कि बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा, बिहार की जनता जो है स्वीकार कर पाएगी प्रशांत किशोर को। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, शुक्रिया आपका। जहाँ तक मैंने प्रशांत किशोर के वीडियो बाइट सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, प्रशांत किशोर इन्वर्टेड कॉमा में ये बात बोलते हैं कि अगर जनता कहेगी और सबकी सहमति होगी तो ये पार्टी बनेगी। और इस पार्टी में ना तो मैं यानी प्रशांत किशोर ना तो प्रत्यक्ष भूमिका में रहेंगे और ना तो पार्टी के सदस्य रहेंगे। ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं। तो ये प्रश्न को आप एक बार फिर से दोहराइए कि जनता प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं है। जनता उस प्रश्न, मेरे हिसाब से प्रश्न ये होना चाहिए कि जनता उस जनता को एक्सेप्ट करेगी या नहीं जिसको जनता ने भेजा है। तो इसी में जवाब छुपा है कि जनता ही अगर जिस जनता को भेज रही है उसको वो स्वीकार करेगी तभी भेज रही है। प्रशांत किशोर तो है ही नहीं सीन में। ठीक है, लेकिन बिहार में अमूमन ये देखा गया है कि अगर आप दरवाजे पर जाते हैं तो लोग आपका स्वागत कर देते हैं, पानी वानी लेके पूछ लेते हैं। लेकिन बिहार में एक जातिगत राजनीति आप समझते हैं ना, जाति का बहुत बड़ा फैक्टर है। इस जंजीर को कोई तोड़ नहीं पाया है। तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस जंजीर को कैसे तोड़ पाएंगे? ये क्योंकि ये तो शुरू से चला आ रहा है, बिहार में जाति वाली राजनीति हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है जाति, और बहुत कॉमन प्रश्न मैं कहूँगा। देखिए, जाति को लेकर जो बात कह रहे हैं, जाति एक हकीकत है और राजनीति में जाति का जो महत्व आ गया है, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में मैं कहूँगा, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। तो बेशक जाति एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन सवाल ये है कि जनसुराज या प्रशांत किशोर जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता के बीच से ही वो उम्मीदवार निकाल कर लाने की ये मुहिम है, जो उम्मीदवार जनता कहेगी कि हम अपनी तरफ से ये उम्मीदवार घोषित करते हैं। और वो उम्मीदवार जाति के युक्त भी हो सकता है, जाति से हटके भी हो सकता है, लेकिन सारी कहानी और सारी आप संघर्ष अगर कहें, ये पूरा जो मुहिम है, ये पूरा संघर्ष है, ये इस बात का है कि जनता अपने में से कोई व्यक्ति चुन के आगे कर दे और फिर जनता उसको वोट दे दे। तो हमारी जो पूरी ये लड़ाई है, पूरा संघर्ष है, जनता के बीच जाकर ये जगाने का है कि जाति एक सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बट जाति, भ्रष्टाचार, इन सारे तथ्यों को समाज में रखते हुए
मैं अगर ये कह दूं कि प्रशांत किशोर 10 साल में समाज से जाति हटा देंगे, भ्रष्टाचार हटा देंगे, तो मैं इस कार्यक्रम में आया हूं और मैं खुद चैलेंज करके कहता हूं कि प्रशांत किशोर क्या, कोई व्यक्ति 5 साल में जाति भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर सकता है, और मुझे लगता है प्रशांत किशोर भी ये एक्सेप्ट करेंगे। सवाल ये है, मैं 1 मिनट और लूँगा, कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझिए कि जाति, भ्रष्टाचार, भेदभाव, क्षेत्रीयता, ये तमाम विषमताओं से भरा है हमारा समाज। इसी विषमताओं में से हम कैसे वो अच्छे लोग निकालें जो अच्छे लोग जनता ने भेजा है, और वो अच्छे लोग एक लंबी लड़ाई लड़के समाज से जाति के भेदभाव, विषमता, आर्थिक विषमता को दूर करें, और इसमें एक लंबा वक्त लगेगा।